हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट कोडोन। तो हमारी QRS सीरीज जो है उसकी ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे आज मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का जो सबसे अच्छी जो खासियत है वो ये है कि ये चैप्टर आपको काफ़ी सारे जो रिलेटेड चैप्टर्स है जैसे कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स है उसके साथ में लिंक्ड है। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आपका जो चैप्टर आता है लास्ट पार्ट में जो पॉलीमर्स चैप्टर है उसके साथ में भी लिंक्ड है। तो ये आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि DNA और RNA के स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे, उनकी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपकी इस चैप्टर में क्लियर होंगी। और इस सीरीज का जो इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर से रिलेटेड वो ये है कि इस चैप्टर से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, तो आपको उन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में, उनको अप्रोच करने में ईजी होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के साथ हम शुरू करने हैं QRS सीरीज वीडियो 3 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, अगर आपको पिछली दो आपने सीरीज देखी हैं, दो वीडियोज इस सीरीज की देखी हैं और आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। हम चैप्टर 6 जो है आपका वो डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज चैप्टर 6 ऑफ मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, जैसा कि इसकी जो फिगर है स्टार्टिंग में जिसमें वॉटसन एंड क्रिक मॉडल दिखाया गया है उसी से हमें क्लियर हो रहा है। तो चैप्टर 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 6 इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 53 क्वेश्चंस इन टोटल पूछे गए हैं फ्रॉम इन 6 ईयर्स। ओके, 6 ईयर्स में 53 क्वेश्चंस। ओके, सो दैट मीन्स आप एवरी ईयर जो है इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मान के चल सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में भी इसमें 2024 की जो सीरीज़ है उसमें भी आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूछे जाएंगे और डेफिनेटली और जो प्रीवियस ईयर से उसमें भी पूछे गए हैं। सो सब टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सब टॉपिक्स देखें तो इसमें हमारे पास में निकल के आता है DNA का, देन आता है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो पैराग्राफ्स NCERT ने सब टॉपिक्स की फॉर्म में दे रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एवरी टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे किस में से कितने क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आता है आपका RNA वर्ल्ड, देन दोनों प्रोसेसेस रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक कोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, देन लैक ओपेरॉन का जो कंसेप्ट है, बेसिकली लैक ओपेरॉन यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का जो कंसेप्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 10 सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। काफ़ी ह्यूज चैप्टर है, अच्छा समझने वाला चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंस भी ये है कि क्वेश्चन का नंबर जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम DNA की। तो DNA में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 6 ईयर्स में 8 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या सब टॉपिक्स रहे हैं जिनमें DNA से क्वेश्चन पूछे गए हैं? DNA के न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एंड दो चारगाफ्स रूल। चारगाफ्स रूल से बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे गए हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स। तो बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। चारगाफ्स रूल से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। तो 8 क्वेश्चंस DNA से पूछे गए हैं। DNA पैकेजिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें हम हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आपसे बेसिकली न्यूक्लियोसोम का जो डायग्राम है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो न्यूक्लियोसोम के डायग्राम पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा 1 लाइनर क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक जो आपके पास में निकल के आता है दैट इज़ द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमने काफ़ी सारे साइंटिस्ट काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो करे थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो साइंटिस्ट के नेम है, उनका जो वर्क है यानी कि उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन कि किन मटेरियल्स को हम जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं यानी कि एवरी ऑल्टरनेट ईयर 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट इज द DNA रेप्लिकेशन। अब DNA रेप्लिकेशन का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन यानी कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है DNA रेप्लिकेशन का। 2 सब टॉपिक है इसके अंदर में, प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड देन मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA। इन दोनों से 5 क्वेश्चन, एक छोटा टॉपिक लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा, यानी कि अच्छा आपको ये आउटपुट दे सकता है। फिर आता है अपने पास नेक्स्ट प्रोसेस RNA एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शन। सो RNA एंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली दिस इज द जीस्ट ऑफ दिस
चैप्टर। इस पूरी चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आरएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन से पूछे गए हैं, तो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर आरएनए का पता होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या आता है उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड देन जो एंजाइम्स है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और जो मैकेनिज्म है, किस चीज़ का मैकेनिज्म, ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको आने चाहिए। तो इस पार्ट को हम ट्रिपल स्टार मार्क कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और सब टॉपिक इन दिस चैप्टर। 16 क्वेश्चन का वेटेज जो है कैरी करता है। फिर बात करते हैं जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड की जो टेबल है आपकी, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली आपसे स्टॉप कोडोन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में वन लाइनर क्वेश्चंस, ओके, वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड से। फिर आता है नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस, प्रोटीन के बनने की प्रोसेस। तो क्या क्या स्टेप्स है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, एक डायग्राम आपके पास एनसीईआरटी में दिया गया है ट्रांसलेशन का, उससे रिलेटेड, एंड रिलीज फैक्टर एंड अनट्रांसलेटेड रीजन से क्वेश्चन पूछे गए। अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर तो इटसेल्फ इसकी फुल फॉर्म जो है वो एक क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन अब तक इससे पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका निकल के आता है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए हम फर्दर सब टॉपिक्स के अंदर हम घुसकर बात कर रहे हैं कि उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जब आपको उस सब टॉपिक का वेटेज पता होगा तो ही आप उस सब टॉपिक के वेटेज के अकॉर्डिंग उस पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो लैक ऑफ पेरोन से 4 क्वेश्चन, यानी कि एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन, ओके। सो लैक ऑपेरन को जो कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फंक्शन ऑफ ऑल जीन्स, इसके अंदर जो जेड, वाई एंड ए जीन है उनके फंक्शन से, एंड मैकेनिज्म कैसे लैक ऑपेरन वर्क करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जो इसका आपके पास इंड्यूसर है उसकी प्रेजेंस में, एब्सेंस में कैसे वर्क करता है, उन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मैकेनिज्म से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट में जाके टॉपिक आता है। 5 क्वेश्चन इससे भी, यानी कि एवरी ईयर 1 क्वेश्चन पर ईयर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका प्रिंसिपल, इसकी टेक्निक, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, यानी कि छोटा टॉपिक, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एवरी ईयर रिपीटेड क्वेश्चन, तो आपको ये सब टॉपिक जरूर से रिवाइज करना है ऑन योर लास्ट डे। फिर आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली ये कब स्टार्ट हुआ, इसमें कौन कौन से वेक्टर्स यूज करें, यैक एंड बैक की फुल फॉर्म्स, एंड इसका जो डाटा है, क्योंकि इसमें 10 to 8 पॉइंट्स हैं, 8 to 10 पॉइंट्स हैं जो इसके डाटा से रिलेटेड है, कि सबसे ज़्यादा वाई क्रोमोजोम पर कितने जीन हैं, जो आपके पास में सबसे क्रोमोजोम 1 है उस पर कितने जीन हैं, सबसे ज़्यादा किस क्रोमोजोम पर है, सबसे कम किस क्रोमोजोम पर, इस टाइप का जो डाटा है उसको आपको बस मेमोराइज करना है। 1 क्वेश्चन इससे अभी तक पूछा गया है टिल 2021 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब 2022 2023 की अगर हम बात करें तो स्टिल 2 मोर क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, यानी कि ऑल्टरनेट ईयर पे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हॉट टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है म्यूटेशंस। स्मॉल टॉपिक है, मल्टीपल चैप्टर्स में रिपीट होता है म्यूटेशन का टॉपिक। 2 क्वेश्चन म्यूटेशन के टाइप से रिलेटेड, एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोजोमल एब्रेशन, सब्सटीट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट एंड म्यूटेजेंस क्या क्या है, इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं। म्यूटेजन इंपॉर्टेंट है, म्यूटेजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैंसर कोजिंग जो एजेंट है, जो म्यूटेशन कोजिंग एजेंट्स हैं, वो कौन कौन से एजेंट्स आपके पास में प्रेजेंट हैं, उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, ओके। अगर हम एनालाइज करना चाहें टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, तो सबसे ज़्यादा 1 लाइनर क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को आपको पढ़ने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें काफ़ी सारा डाटा अवेलेबल है, काफ़ी सारे 1 लाइनर्स अवेलेबल है, तो पूरे एनसीईआरटी की थोरो रीडिंग आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस की बात करें तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, बट स्टिल दे हैव आस्क्ड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें आप उसके न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, या फिर पॉलीमरेज जो एंजाइम्स है डिफरेंट टाइप के, उनसे फंक्शन से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन जो है, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इससे लगभग 5 के लगभग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इन 6 ईयर्स के दौरान। इसके अलावा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, और हमने ऑलरेडी बात करी थी किसकी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, जो कि 4 ग्राफ रूल से जो है पूछे
जाते हैं। तो चैरगाफ रूल के अलावा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो भी इसमें से पूछे आपसे जा सकते हैं कि कितनी रेप्लिकेशन हुई, ठीक है। तो रेप्लिकेशन रिलेटेड जो है, रेप्लिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भरमार है इसके अंदर में। तो इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से समझना है, सब टॉपिक्स की वेटेज देखनी है, उन सब टॉपिक की वेटेज के अकॉर्डिंग उसको टाइम देना है, और लास्ट डे पर रिवीजन आरएनए एंड उसकी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, उससे रिलेटेड रिवीजन जरूर करके जाना है। यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम आरएनए, यानी कि उस सब टॉपिक से ही आप 10 से 15 नंबर आप अपने मान के चलिए, ठीक है। So this was about it. Wish you all the best for your NEET 2024 एग्जाम, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ में शेयर करें, ताकि वो इसको देख सके, एनालाइज कर सकें। एंड नीट का एक ही फंडा जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि यू हैव टू रिवाइज एंड एनालाइज, यू हैव टू रिवाइज एंड एनालाइज। सो डू इट अगेन एंड अगेन, रिवाइज एंड एनालाइज। थैंक यू सो मच. Please go and subscribe. Thank you.